स्टूडेंट्स, अकाउंट्स का सैम्पल पेपर का ये मेरा आज 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियोस अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं और उन सब में आपको पता ही है कि मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आंसर दिए थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। आज मैं आपको 6-7 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के जो हैं थ्योरी उनके आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया था? पार्टनरशिप डीड क्या था? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेन्स terms and conditions of partnership. It is a legal document signed by all the partners and has clauses in it. दूसरा क्वेश्चन था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के तो बहुत फीचर होते हैं, लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 ही लिखा है मैंने। एक है लॉफुल बिजनेस। अ पार्टनरशिप इज स्टैब्लिश्ड फॉर अ लॉफुल बिजनेस। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग। द एग्रीमेंट बिटवीन या अमंग द पार्टनर्स must be to share profits and losses of the business. It is not essential that all the partners must share losses. 7वां नंबर क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स द रिटायरिंग पार्टनर डज नॉट रिमेन अ पार्टनर ऑफ द फर्म बट द फर्म कंटिन्यूज। अब 7वें के जो ऑप्शन में था वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, वो मैं ऑलरेडी आप लोग को करवा चुका हूँ। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय एग्रीमेंट, इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट द फर्म इज डिसॉल्व्ड ड्यू टू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अ फर्म मे बी डिसॉल्व्ड इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री ऑन इट। इसको हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय एग्रीमेंट। इसके बाद ऑप्शन में क्वेश्चन था नेचर ऑफ द अकाउंट्स विच आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट्स होते हैं जिनका बैलेंस हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व और कैश एंड बैंक बैलेंस। ये भी जो हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। कोई भी 2-3 नाम आप लिख सकते हैं एग्जाम में। अब पूछ रहा है ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कैन इशू टू its shareholders. It is also known as registered और nominal capital. ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ऑथराइज कैपिटल को और किस नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। कॉल इन एडवांस क्या होता है? इट मीन्स कॉल्स नॉट ड्यू बट पेड बाय द शेयर होल्डर या होल्डर्स इन एडवांस। दस द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल्स इज रिसीव्ड इन एडवांस बाय द कंपनी। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स। दूसरा, इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन अ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट पार। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू दे आर सेट टू बी इशूड एट पार। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट ₹10 each are issued at ₹10, they are said to be issued at par. Next, purpose for which security premium can be used. Security premium को किस पर्पज में यूज करते हैं? For writing of preliminary expense, and second, for issuing fully paid bonus shares to the existing shareholders of the company. Next question है meaning of forfeiture of share. When shareholders fail to pay allotment or call money on shares allotted to them, the company has authority to forfeit shares of the defaulters. This is called forfeiture of shares. Next question है क्या forfeited share को डिस्काउंट पे रीइशू कर सकते हैं? Yes, forfeited shares को हम डिस्काउंट पे रीइशू कर सकते हैं, बट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मस्ट नॉट एक्सीड द forfeited अमाउंट एट देयर फर्स्ट इशू। ठीक है, तो ये मैंने लगभग 6-7 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। आप लोग इनको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन के भी मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। और इसके बाद मैं आप लोग को अकाउंट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।